हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद श्री। पिछले 2-3 दिनों से मेरे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि एग्ज़ाम के लिए वो जी मेन लिख रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे उनको कुछ ऐसा लगा कि सर से बात कर लिया जाए। तो 2-3 बच्चों के कॉल आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, जो एंग्ज़ायटी का हो या फिर थोड़ा बहुत जो अनईज़ी फ़ील कर रहे हो उसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। तो ये उन सभी बच्चों के लिए काम आने वाला है जो परीक्षा के समय ऐसा सोचते हैं कि इज़ माय प्रिपरेशन एडिक्वेट, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। वैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये सभी मेथड शुरू होते हैं प्रिपरेशन के टाइम से। तो प्रिपरेशन हम कैसे कर रहे हैं? जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का, तो उसको वो सही मेथड नहीं होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन स्पेस्ड लर्निंग बेस्ट होता है। स्पेस्ड लर्निंग कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि स्पेस्ड लर्निंग है जिसमें हम एक-एक ब्रेक बना लेते हैं। हाफ एन आवर 40 मिनट्स का सेशन बना लेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और पढ़ते समय PQRST का फॉलो करेंगे। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको देख लेना। PQRST कि कैसे पढ़ना है, प्रीव्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर उसको समराइज़ करेंगे। अगर समराइज़ेशन के लिए आपके पास टाइम ना हो तो फिर टेस्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर रहते हैं PYQs, तो उससे हम टेस्ट करेंगे। तो PQRST मेथड फॉलो करेंगे। कई बार ये होता है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे 10th बोर्ड 12th बोर्ड के बच्चों के लिए, तो वो सैंडविच मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, बीच में एक ईजी सब्जेक्ट, फिर एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ऐसे। इन सब के साथ साथ मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे पढ़ते हैं और रात में सोने से पहले किसी चीज़ की चर्चा शुरू हो जाती है, जैसे धुरंधर की चर्चा हो रही है। तो ये प्रॉब्लम करता है मेमोरी के लिए। मेमोरी के रिसर्च में ये पाया गया, पढ़ने के बाद अगर आप सो जाते हो तो वो ब्रेन को उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में और अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको प्रोसेस करने में ईजी होता है। और पढ़ने के बाद अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में लग गए जो आपका डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो पढ़ने के बाद सोना बेस्ट है और सवेरे उठ के पढ़ना बेस्ट है। ये हमारे संस्कृति में पहले से ही चला आ रहा है और वो नेचुरल भी है, लॉजिकल भी है, क्योंकि सवेरे उठेंगे तो हमारा माइंड दिन भर की किसी भी इवेंट से प्रभावित नहीं रहता है, फ्रेश रहता है। तो वो अच्छा मेथड है। ये हो गया प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में PYQs का इम्पोर्टेंस आज हर कोई जानता है। तो वो आपको एक क्लैरिटी भी देगा कि आपको किस दिशा में जाना है, और आपका सेल्फ टेस्ट